शब्दों की तमीज किताबों से नहीं मिलती, ये आपकी परवरिश और सोच पर निर्भर करती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत विशेष, महत्वपूर्ण, खास है आप सभी मीन राशि वालों के लिए। ये प्रोग्राम खास क्यों है? क्योंकि शनिदेव जो है यानी 13 जुलाई से और 27 नवंबर तक वक्री हो रहे हैं। और वक्री क्या होते हैं और कौन से भाव पर वक्री हो रहे हैं और कौन से भाव का आपको फल देने वाले हैं, क्या आपके जीवन में जो है किस तरीके की चेंजिंग आएगी, किस तरीके से शनिदेव आपको लाभ देने वाले हैं, और जहां पर कष्टी है वहां के लिए उपाय भी बताऊंगा आपको, अचूक उपाय कि आपको क्या उपाय करना है। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोग्राम खास है, ये आपको समझना है। ये इसलिए खास होता है कि भगवान न करे कभी किसी के जीवन में दिक्कत आए। हम चाहते हैं कि सभी के जीवन में राधा रानी जो है सभी की डिजायर्स पूरी करे, सभी की मनोकामना पूरी करे। प्रोग्राम बनाने का खास आशय ये होता है कि आप सभी दोस्तों को ये पता लगे कि कौन सा ग्रह कष्टी होने वाला है, कौन सा ग्रह किस राशि पर जाने वाला है और उससे क्या फल मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, तो आइए मैं आपको बता दूं कि शनिदेव जो है किस तरीके से आपके जीवन में लाभालाभ देने वाले हैं। और दोस्तों, यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपने बारे में यदि जानकारी लेना चाहते हैं तो जानकारी जरूर लीजिएगा। क्योंकि यदि कुंडली में ग्रह कष्टी है, आपका काम नहीं बन रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, घर में दिक्कतें चल रही है, कलह कलेश हो रहा है और साथ साथ में धन की बचत नहीं हो रही है, तो उससे कैसे बचना है? तो बिना उपाय के नहीं बच सकते, क्योंकि ग्रह यदि कष्टी है तो उसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। जी हाँ साथियों, और यदि आपको हॉस्पिटलाइज होने से बचना है, अपनी बीमारी को ठीक करना है, कोई दिक्कत है आपको पहले से, तो वो भी ठीक हो सकती है। कैसे? यानी कौन सा रत्न आपको पहनना है जो आपको ठीक कर सके, जो आपकी मनोकामना को पूरी कर सके, ये भी आपको बताऊंगा लास्ट में। जी हाँ साथियों, तो आपकी मीन राशि बनती है, यानी मेष राशि से लेकर के 12 राशियां होती है। आपको थोड़ा सा ज्योतिष भी सीखनी है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस तरीके से और कहाँ बैठता है, क्या उसको बोलते हैं। तो दोस्तों, आपकी मेष से लेकर के मीन राशि यानी 12वीं राशि है आपकी, और ये भाव होते हैं। ये जो चक्र बना हुआ है इसमें 12 भाव होते हैं और 12 राशियां होती है। तो जो राशि बीच में होती है वो आपकी राशि होती है। तो मीन राशि है आपकी, और मीन राशि पर शनिदेव आ चुके हैं। और जब भी मीन किसी राशि में स्वयं शनिदेव आ जाते हैं तो उस राशि की शनिदेव की 7.5 चलती है। जी हाँ साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि शनिदेव वक्री का क्या मतलब होता है। दोस्तों, सूर्यदेव की परिक्रमा सारे 8 ग्रह सूर्यदेव की परिक्रमा करते हैं। अब ये ग्रह जब परिक्रमा करते हैं तो इसमें कौन सा ग्रह वक्री होता है और कौन सा ग्रह मार्गी रहता है और कौन सा हमेशा मार्गी रहते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा हमेशा जो है मार्गी ही रहते हैं, वो वक्री नहीं होते। और राहु और केतु ये हमेशा वक्री ही रहते हैं, ये मार्गी नहीं होते हैं। अब दोस्तों, जो अन्य ग्रह हैं वो वक्री मार्गी कैसे होते हैं? जब कोई ग्रह सूर्य से अत्यधिक दूराई पर चले जाता है तो उसका जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, जिससे उसे वक्री कहते हैं। इसका छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। जैसे आप अपनी कार पर बैठे हैं और बगल में कोई दूसरी कार है और आपकी कार तेजी से चल रही है और बगल वाली कार धीमी चल रही है, तो आपको दिखाई देगी कि ये पीछे जा रही है। बस वही समझ लीजिए कि यही वक्री और मार्गी का खेल है। तो दोस्तों, शनिदेव वक्री हो रहे हैं और वक्री होकर के ये क्या करेंगे, यानी एक भाव पहले का भी फल देते हैं। जी हाँ साथियों, यानी ये जो है आपको फल कहाँ का देंगे, यानी 12वें स्थान का भी फल देंगे। और शनिदेव की जो त्रिपाद दृष्टि है वो कहाँ है, आपके 3rd हाउस में। और शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो कहाँ है, 7th हाउस में। और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो कहाँ है, आपके कैरियर भाव में। तो अब आइए आपके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनिदेव आपके जो है राशि में वक्री हो रखे हैं, लग्न में। तो ये भाव किन किन चीजों का होता है? ये भाव होता है दोस्तों आपके रूप और रंग का।
कोई व्यक्ति कितना सुंदर है, कितना सांवला है, कितना बढ़िया है, ये सब डिपेंड करता है आपके लग्न से। दूसरा दोस्तों, ये जो स्थान है ये किस चीज़ के लिए होता है? प्रकृति का। प्रकृति में क्या क्या कार्य होते हैं उस चीज़ का, क्षमता का कारक भी होता है। इसके साथ साथ में देह सुख का, मान प्रतिष्ठा का, सुख का, दुख का, और आपके सिर से संबंधित, मतलब हमारी बॉडी से रिलेटिव पूरा है ये। तो इन चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। तो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य में दोस्तों यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि आपको जो है जॉइंट पेन से आपको बचना है, साथ साथ में आपको नसों से संबंधित दिक्कत ना हो, और आपको जो है आंख से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो, नसों से संबंधित कोई दिक्कत ना हो। इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपकी सही रहेगी। मॉर्निंग वॉक करें, खान पान अपना अच्छा रखें, योगा मेडिटेशन जरूर करें, तो कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं होगे और आप स्वस्थ भी रहोगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि शनिदेव जब वक्री होकर के लग्न में हैं तो ये क्या करेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है त्रिपाद दृष्टि यहाँ पर है, और यानी लॉन्ग जर्नी, यानी कोई लंबी यात्रा आपको करनी है तो वो स्थान यहाँ से है, और जो छोटी मोटी यात्राएं हैं वो आपके थर्ड हाउस से देखी जाती है। तो दोस्तों आपकी यात्राओं का योग भी बहुत अच्छा बनता है। यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं या फॉरेन में हैं और वहाँ पर कोई काम नहीं बन रहा था आपका, आप 2-2.5 साल से परेशान थे और आपका काम नहीं बन रहा था, सोच रहे थे कि विदेश चला जाऊँ कोई काम कर लूँ, या अपने होम टाउन से बाहर चला जाऊँ कोई काम कर लूँ, और नहीं बन रहा था काम, तो अब आपका काम बनेगा। यानी फॉरेन जर्नी भी आपकी होगी, अपने होम टाउन से आप दूर रह करके भी काम कर सकते हो। ऑनलाइन क्षेत्र से संबंधित भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन टेक्निकल जॉब से संबंधित भी तृतीय भाव देखा जाता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें ऑनलाइन से संबंधित होती है, जैसे कि यूट्यूब से संबंधित, फेसबुक से संबंधित, इंस्टाग्राम से संबंधित, कोई भी ऐसे आपका ट्विटर से संबंधित कोई भी काम आपका है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी आप 2-2.5 सालों से परेशान थे, कोई काम नहीं बन रहा था आपका, शरीर आपका कष्टी था, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, मन उच्चाट था, क्योंकि मीन राशि वाले जो लोग हैं ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं, यानी ख्यालों में ज़्यादा रहते हैं कि ये हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा, लेकिन होते आलसी हैं, यानी आलस से ज़्यादा घेर लेता है। और ये डिपेंड करता है कि आपके ग्रह कैसे हैं। कई लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, अभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और इसी से अपना काम खराब करते हैं। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अपनी वाणी और क्रोध, यानी क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा। छोटी छोटी बातों को जो है मन में लगा लेना, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना, छोटी छोटी बातों का बुरा मान लेना, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर मीन राशि वालों की होती है। तो यदि आपके अंदर ये युति है तो उसको ख़त्म कर देना है। कल जो काम आपने करना है उसको आज कर डालिए, और जो कल करना है, जो परसों करना है, उसको कल कर डालिए। यानी कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। त्वरित यदि आप फैसला लेते हैं तो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति रहेगी। तो दोस्तों ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। वाणी पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों यदि शनि की दृष्टि से हम देखें तो सप्तम भाव पर भी दृष्टि है, और सप्तम भाव होता है पति पत्नी का। तो यानी वैवाहिक जीवन पे जो काम पहले से नहीं बन रहा था, यदि आपका कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई परेशानी आपकी वैवाहिक जीवन से चल रही थी, तो वो परेशानी ठीक हो जाएगी। आपस में छोटी छोटी बातों पर दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, लेकिन क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला भाव होगा, मूड स्विंग होगा, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह होने के चांसेज यहाँ पर अच्छा बनता है। यदि विवाह नहीं होगा तो विवाह की बात पक्की हो जाएगी। ऐसी स्थिति भी यहाँ से दिख रही है। जिन लोगों की संतान नहीं थी, संतान होने के चांसेज भी यहाँ पर सुंदर दिख रहे हैं। जो लोग पहले से परेशान थे, डॉक्टरी इलाज करा करा के थक चुके थे, उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया है, संतान के लिए बढ़िया है। आपकी लव लाइफ के लिए मैं थोड़ा सा बात कर लूँ कि यदि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, सोचेंगे बहुत ज़्यादा, टेंशन बहुत ज़्यादा लेंगे, मूड को स्विंग करेंगे, तो लव लाइफ पे भी बुरा असर पड़ सकता है। तो उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों बात करेंगे कि शनि की दृष्टि 10वें भाव पर भी है, आपके कर्म स्थान पे। तो यहाँ पर जो लोग जॉब करते हैं उनका स्थान परिवर्तन होगा, या तो प्रमोशन होकर के स्थान परिवर्तन हो सकता है, या फिर जगह आपकी चेंज हो सकती है, या फिर आप अपनी अर्जी डाल सकते हैं प्रमोशन के लिए या स्थान परिवर्तन के लिए। तो स्थान परिवर्तन होगा। जॉब लगने के आसार भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। पहले से परेशान थे कि जॉब नहीं लग रही, तो अब जॉब लगेगी।
आपका करियर जो है उछाल मारेगा, नेम फेम होगा, धन का आगमन होगा, क्योंकि शनिदेव जो है आपके डिजायर्स स्थान के भी मालिक हैं। आपकी डेली इनकम भी अच्छी होगी, मंथली इनकम भी अच्छी होगी, आपकी इनकम भी बढ़ सकती है, इनकम में ग्रोथ हो सकता है, बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। तो ये स्थिति शनिदेव करेंगे ही करेंगे, क्योंकि शनिदेव दोस्तों कर्म फल दाता है। और ये चीज मैं आपको और भी बता दूं कि शनिदेव की 7.5 का सेकंड फेस आपका चल रहा है। तो ये जो सेकंड फेस होता है ये थोड़ा सा उठापटक वाला होता है। यदि आप जो है सतर्क नहीं रहेंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म फल दाता है, अपने कार्यों पर जो है सतर्क नहीं रहेंगे तो दिक्कत आपको आ सकती है, प्रॉब्लम आपको आ सकती है और टेंशन बढ़ सकती है। इसलिए आपको जो है होशियार रहना है, आलस्य नहीं करना है, मूड को सही रखना है, मूड स्विंग नहीं करना है, ख्यालों में नहीं जीना है, कर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि कर्म ही फल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी स्थिति जो है बहुत अच्छी है। आपका जो है जो डिजायर्स स्थान है वहाँ के मालिक भी शनिदेव हैं और स्वयं लग्न में है तो स्थान वृद्धि। तो यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो रोग की वृद्धि, ध्यान देते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ। तो शनिदेव जो है कर्मफलदाता हैं, न्यायाधीश हैं। शनि की 7.5 भी आपकी चल रही है और शनि की 7.5 जो है अभी आपको कष्ट ना दे, आपको फल दे, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है तो ये मैं आपको बता दूं दोस्तों। यहाँ पर यदि पिता के साथ में थोड़ा सा ये बता दूं कि पिता के साथ में यदि कोई अनबन चल रही थी वो ठीक होगी। पिता के साथ अपना व्यवहार आपको अच्छा रखना है, पिता का आशीर्वाद जरूर लेना है, माता पिता से जुड़े हुए रहना है, अपने से बड़ों का, गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लेना है। तो मैं कामना करता हूँ कि आप सभी की कामना बहुत अच्छी पूरी होगी। तो दोस्तों आज जो है गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई। गुरुजनों का और माता पिता का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे, क्योंकि पहली गुरु माता होती है, दूसरे गुरु पिता और तीसरे जो है स्वयं गुरु होते हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं, जो आपको ज्ञान देते हैं। और चौथे गुरु आप स्वयं जो है अपने होते हैं। 5 गुरु होते हैं, चौथे गुरु आप स्वयं अपनी कृपा। गुरु ने पढ़ा लिखा दिया, आगे बढ़ा दिया, तो अपनी कृपा अपने ऊपर करनी होती है, कर्म करना पड़ता है। और 5वें जो गुरु होते हैं स्वयं परमात्मा होते हैं। यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो उनका आशीर्वाद भी आपके सर पर होता है। जी हाँ साथियों, तो इस तरीके से आप करेंगे। अब दोस्तों आपको बताऊं कि आपको उपाय क्या करना होगा। उपाय के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपकी मीन राशि है, देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरवे नमः, इसकी 1 माला, 3 माला, 5 माला, जैसे आपको टाइम मिलता है जरूर करिएगा। साथ में शनिदेव की 7.5 चल रही है तो शनिदेव की बीज मंत्र की 1 माला ओम प्रांग प्रींग प्रौंग स शनिश्चराय नमः और शनि चालीसा का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर फॉलो करिएगा। तो आपके सभी कष्टों का निवारण होगा, नौकरी भी लगेगी, संतान भी होगी, विवाह भी होगा, भाग्य में जो है 4 चांद भी लगेंगे और आप जो है लखपति करोड़पति भी बनेंगे। लेकिन कंटिन्यू करना होगा। जी हाँ साथियों, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रश्री आवत जात है सिल पर परत निशान। जी हाँ साथियों, कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम, जय राधा रानी जरूर लिखिएगा। एक जाप भी हो जाएगा और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। राधे राधे।